HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला। ध्यान रखिए लाल, हमारे जितने भी प्यारे से विद्यार्थी हैं जो भी मित्रगण हैं सब लोग ध्यान देंगे। जैसा कि कल के लेक्चर में आप लोगों को कंटिन्यूस बताया गया था, समझाया गया था, कुछ ऐसे बेहतरीन पॉइंट्स आप लोगों को बताए गए थे। डिफरेंस बिटवीन ऑफ द एल्किल्स एंड एराइल ग्रुप्स के बारे में बताया गया था। फिर आपको बताया गया था कि हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स क्या होते हैं, या हम बात करते हैं कि फिनाइल्स ग्रुप क्या होते हैं, फिनाइल ग्रुप्स के से रिलेटेड किस प्रकार के हेलोरिन्स कंपाउंड बनते हैं। या हम बात करते हैं जैसे कि जिक्र हुआ था कि एल्कोक्सी एंड एल्कोक्साइड का जिक्र हुआ था। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स चैप्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक्स निकल के आता है। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात करते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन के बेस पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं आरएस का, तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है, ट्राई हेलो एल्केन। मतलब जब आरएक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे आरएक्स होता है, ये जो कंपाउंड्स हाइलोल्केन्स होता है, इसका जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एटम्स, मतलब हाइड्रोजन्स नंबर के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, तो मोनो हाइलोल्केन, डाई हाइलोल्केन्स, ट्राई हाइलोल्केन्स एंड बोलो लाल, चलो मैं बता, टेट्रा हाइलोल्केन, है ना। मतलब जब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं किस बेस से बताया गया लाल, हाइलोजन्स, तो क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, लास्ट क्या है, टेट्रा हेलो एल्केन। मोनो दैट इज क्या, एक एक्स, एक्स बोले तो हाइलोजन, डाई मीन्स टू, क्या टू, एक्स। यही तो बात बताएगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइलोजन्स एटम्स। हाइलोजन्स नंबर हम लोग देखेंगे तब हम लोग कंफर्म कर लेंगे ये किस टाइप का हेलोल्केन्स है, मोनो हेलोल्केन्स है, डाई हेलोल्केन्स है कि ट्राई हेलोल्केन्स है। ट्राई दैट इज थ्री, हेलो मीन्स एक्स। और फिर बात करेंगे एल्केन्स, फिर टेट्रा, टेट्रा बोले तो फोर, हेलो मीन्स एक्स, और ये लास्ट में क्या है, आर एक्स, इससे जुड़ा होगा। अब एक चीज मुझे इसमें बताओगे, इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस निकल के आता है वो ट्राई हेलोल्केन्स होता है। ट्राई हेलोल्केन्स सभी का एक एग्जांपल लेते हैं। मोनो हेलोल्केन्स आपके सामने एग्जांपल देता हूं, जैसे CH3। एक आपने रिएक्शन पढ़ा होगा क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन आपने जब एल्केन कंपाउंड्स का आपने क्लोरीनेशन किया होगा सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंटेशंस में, सनलाइट के प्रेजेंटेशंस में रिएक्शन बेटा किया होगा, ये 11th का चैप्टर है। और उसमें हाइड्रोकार्बन्स में ये चीज पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वहां पर जब क्लोरिफिकेशन किया गया होगा, है ना, हेलोल्केन्स का, तो वहां पर सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, सपोज दैट सनलाइट के प्रेजेंटेशन में जिक्र नहीं हुआ होगा, तो वहां पर टेम्परेचर जिक्र किया गया 400 से आप 450 डिग्री सेल्सियस। या तो टेम्परेचर देते हैं, या तो वहां पर क्या करते थे, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन का जिक्र किया जाता था। उस रिएक्शन को हम लोग बोलते क्या थे, मीन्स क्लोरीनेशन जो रिएक्शंस होती थी उसको हम लोग कैसे वहां पर पढ़ते थे, जैसे एल्केन कंपाउंड्स का करते थे। किस कंपाउंड का करते थे, एल्केन कंपाउंड्स में, जैसे किस इस एल्केन सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड्स, नहीं, एल्केन सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड्स, चलिए एक बार समझो। जैसे ही आपसे कोई पूछे लाल एल्केन सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड, तो बोलोगे CH4, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए एल्कीन सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड, तो आप क्या बोलोगे बेटा, C2H4 एथिलीन। और यदि पूछा जाए एल्काइन सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड, तो क्या बोलोगे बेटा, C2H2। आगे बात समझे। इस कंपाउंड्स का नेम क्या है, मार्स गैस, इसका क्या नेम है, एथिलीन। और लास्ट एल्काइन सीरीज के फर्स्ट कंपाउंड्स की बात आती है तो इसको बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं लाल, लेकिन ये कॉमन नेम। अब हम इनके IPSC नेम की बात करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे एल्केन सीरीज के फर्स्ट कंपाउंड, तो आप बोलोगे मेथेन। क्या बोलेंगे लाल, मेथेन। जैसे पूछा जाए एल्कीन सीरीज के फर्स्ट कंपाउंड, तो आप बताएंगे लाल क्या, एथीन, एथीन बोलेंगे, तब एथिलीन नहीं बोलेंगे। मतलब ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा समझिएगा। यहां पर जैसे हमने कहा एथिलीन, अगर एथिलीन आया समझ जाएगा ये IPSC नेम नहीं है बेटा। तो यहां पर लिखा क्या जाएगा, एथीन, एथ प्लस इन, एथीन। इन का मतलब बेटा इसमें डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, क्लियर। और एल्केन, इस कंपाउंड्स का नेम क्या है लाल, मीथेन। क्या नाम है बेटा, CH4 का नाम क्या जाएगा, मीथेन। मतलब ये कंफर्म हो गया, इस कंपाउंड्स का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई।
अब एक चीज यहां पर समझिएगा कि जब हम बात करते हैं क्या ऐसे ही लास्ट में, जैसे इसका नाम बोला गया कॉमन क्या एसिटिलीन, लेकिन इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, टू कार्बन, क्या हो जाएगा इसका, एथ, टू कार्बन प्रेजेंट, एथ प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा लाल, एथाइन। मतलब इस एसिटिलीन का आईपीएससी नेम एथाइन, और जब बात करेंगे एथिलीन का आईपीएससी नेम एथीन, और जब बात करेंगे मार्स गैस CH4 तो इसका आईपीएससी नेम मेथेन गैस। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई। अब यदि यहां पर आपने वहां पर एक चीज पढ़ा होगा, एल्केन का जब आप लोगों ने किया होगा क्या क्लोरिफिकेशन, मेथेन कंपाउंड्स का जब क्लोरिफिकेशन किया होगा तो आपने देखा होगा एक एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के थ्रू क्या होता था, रिप्लेस होता था। क्लियर, मतलब रिएक्शन को कैसे समझोगे, यहां पर मैंने कहा जैसे CH4 कंपाउंड्स है, अब CH4 कंपाउंड्स का क्लोरीनेशन Cl2, अगर ब्रोमिनेशन में क्या होता, जहां पर Cl2 है वहां पर Br2 होता, और इसमें फ्लोरिनेशन में क्या होता, F2। मतलब इस रिएक्शन को क्या हम हैलोजिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। मतलब एक बात याद रखिएगा, जैसे कहा गया आपसे कोई पूछे हैलोजिनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन लाल, हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो आप क्या बताओगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन डिपेंड ऑफ हाइड्रोजन Cl, क्लोरीनेशन Br, ब्रोमिनेशन I, आयोडीनेशन और F, दैट इज फ्लोरीन, फ्लोरिनेशन। ये बात समझ में आ गई। मतलब एक चीज सीखा कि हैलोजिनेशन रिएक्शंस कितने टाइप्स की होगी, 4 टाइप्स की। कौन कौन सी होगी लाल, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन। मतलब कंफर्म हो गया, क्लोरीनीकरण, ब्रोमनीकरण, आयोडीनीकरण और फ्लोरीनीकरण, ये आपके हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजनेशन के टाइप्स हो गए। इतने टाइप्स के हाइड्रोजनेशन होते हैं, जिसमें से जब हम क्या करते थे, जब हम बात करते हैं मोनोहाइड्रोकेन, डाईहाइड्रोकेन, ट्राईहाइड्रोकेन एंड टेट्राहाइड्रोकेन, तब एल्केन का एक कंपाउंड्स लेते हैं, उसका हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं। और क्लोरीनेशन 2 कंडीशन में होती है, या तो इसको टेम्परेचर दोगे डिग्री सेल्सियस में, या तो क्या करोगे लाल, आप सनलाइट के प्रेजेंटेशन में सो लिख दोगे वहां पर। सपोज दैट जैसे हमने यहाँ टेम्परेचर लिख दिया 400 मिनिमम, मैक्सिमम कर दिया लाल 450 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर हम सनलाइट का जिक्र नहीं करेंगे, मतलब दोनों में से कोई एक ही चीज लिखना होगा, क्या, या तो हम टेम्परेचर लिखेंगे या तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, सनलाइट। ये बात समझ में आ गई, दोनों चीज लिखना गलत है, ये बात समझ में आ गई, कंफर्म हो गई। मतलब या तो टेम्परेचर का जिक्र करेंगे या तो सनलाइट, मतलब गिफ्ट के ऊपर या तो टेम्परेचर लिखेंगे या तो सनलाइट, और हिंदी में लिखेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन, क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्लियर। अब इस क्लोरीनेशन जो रिएक्शन होगी मेथेन्स का, इसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स चारों यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगे। कैसे, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स लाल डिपेंड है क्या, किस पर डिपेंड है, हाइड्रोजन्स नंबर पर डिपेंड है। तो एक हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन्स, लास्ट में 4 हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन्स के लिए कंपाउंड कौन सा बनेगा, CCl4, और CCl4 का नाम क्या है, नहीं लाल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या बोला जाता है बेटा, पायरीन। क्या कहते हैं, पायरीन। जब बिजली से कहीं आग लग जाती है तो इसका बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे लालिए, पायरीन है। स्पेलिंग क्या होती है पायरीन की, PYRENE, पायरीन। क्लियर। चलिए अच्छा ध्यान दीजिएगा। अब जब बात करते हैं क्लोरीनेशन में, तो क्लोरीनेशन में कौन कौन से स्टेप, कितने स्टेप की रिएक्शन होगी, डिपेंड ऑफ हाइड्रोजन नंबर, जितने हाइड्रोजन उतनी, मतलब जितने एक एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्या करता जाएगा, रिप्लेस करता जाएगा। कैसे, समझो जरा बेटा। जैसे हमने कहा ये आपका CH4 कंपाउंड्स है, क्लोरीनेशन होना है, यहां पर लिख दिया क्या, सनलाइट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप समझिएगा बस, इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कब होगा, जब एक हाइड्रोजन एक Cl यहां आके जुड़ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन ये और एक Cl जो यहां पर बचेगा तो HCl हो गया, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 और Cl और प्लस HCl, ये मेजर कंपाउंड्स। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। कितने हाइड्रोजन नंबर यहां प्रेजेंट्स हैं, तो बोलेंगे मोनोहाइड्रोकेन। क्या बोलेंगे। अब सेकेंड स्टेप की रिएक्शन को क्या करेंगे, ये जो यहां पर प्रोडक्ट आपने बनाया है तो यहां पर क्या लिखोगे, CH3Cl प्लस सेम वैसे रिएक्शन Cl2
सनलाइट प्रेजेंटेशन में फिर वही प्रोसेस, एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा और एक Cl, मतलब इस रिएक्शन में सिर्फ एक चीज समझना है क्या, हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाएगी और हाइड्रोजन में Cl की संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, हम तब तक रिएक्शन कराएंगे जब तक ये 4 हाइड्रोजन जो यहाँ पर प्रेजेंट्स हैं, ये चारों हाइड्रोजन एक एक करके अलग नहीं हट नहीं जाते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई ना। तो अब देखिए, और ये सेम प्रोसेस वही है, मतलब ये 4 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस। कौन रिप्लेस कर रहा है भाई, कौन कर रहा है, हाइड्रोजन में कौन कर रहा है, Cl, तो इसलिए रिएक्शन का नेम क्या कहलाएगा, क्लोरीनेशन। अगर Br करता तो, अगर I करता तो, अगर F करता तो यहां पर कौन कर रहा है, किसमें किसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, मेथेन में प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, मेथेन में हाइड्रोजन नंबर ऑफ 4। तो रिएक्शन नंबर जो इसका स्टेप होगा डिपेंड करेगा किस पे, हाइड्रोजन नंबर पे। तो यहाँ पर कितने स्टेप की रिएक्शन होगी, 4। क्लियर, एक स्टेप की रिएक्शन हो चुकी। अब अगले स्टेप के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को हमने फिर यहाँ पर लिखा। स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, यहाँ से एक Cl जाएगा, CH4 में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देगा, एक हाइड्रोजन जो माइनस होकर अलग आएगा, बचे हुए Cl से रिएक्ट जोड़ के HCl बना देगा, यही तो हुआ। अब सेम वही चीज जो यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट, उसी को फिर यहाँ पर लिखेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। मतलब यहाँ से जाएगा एक Cl, वहां पर जुड़ेगा, तो CH3 किसमें टूट जाएगा, CH2 में। एक Cl क्या हो जाएगा, 2 Cl में, क्यों, क्योंकि Cl आके जुड़ गया। मतलब मैंने भी क्या बताया था, एक HN एग्जाम दृष्टि पॉइंट के तहत एक बात को याद रखना, क्या, हाइड्रोजन नंबर की संख्या, हाइड्रोजन नंबर की जो हाइड्रोजन नंबर्स होंगे उनकी संख्या घटती जाएगी और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, मतलब कि हाइड्रोजन क्या होगा, डिक्रीज, और हाइड्रोजन क्या होगा, इंक्रीज। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, CH2 और Cl क्या हो जाएगा, Cl2 और प्लस HCl प्लस क्या हो जाएगा, HCl। तो ये बात समझ में आ गई, कंफर्म हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया कंफर्म। फिर जब आगे की तरफ चलेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस, CH2 Cl2, यहाँ पर लिखोगे Cl2 और प्लस Cl2। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये आपका हो गया सनलाइट। अब ये सनलाइट के प्रेजेंटेशंस में जब ध्यान देंगे तो यहां पर क्या जाएगा तुम्हारा, यहां पर CH, तो लिखोगे CH Cl3 और प्लस HCl। अब लास्ट स्टेप में क्या करोगे, लास्ट वाले स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या करोगे, CH Cl3 और प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, तो यहां पर क्या बनेगा, CCl4 और प्लस HCl। अब एक चीज यहां पर समझो, ये कितने स्टेप की रिएक्शन हो गई, 4 स्टेप की रिएक्शन हो गई। और 4 स्टेप डिपेंड किस पे है, हाइड्रोजन नंबर पे डिपेंड्स है। मतलब कि एक एक हाइड्रोजन क्या होता जाएगा, किसके थ्रू, हाइड्रोजन में किसके थ्रू हो रहा है, इसलिए रिएक्शन नेम क्या है, मतलब रिएक्शन नेम डिपेंड ऑफ हाइड्रोजन, Cl होगा, क्लोरीनेशन Br होता। ये बात समझ में आ गई, सारे पॉइंट्स कंफर्म हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये तो मैं आपसे यहाँ पर पूछूं भैया, CH3Cl मोनोहाइलाइड है, मतलब मोनोहाइलोल्केन है कि डाईहाइलोल्केन, तो आप कहोगे मोनोहाइलोल्केन। मोनोहाइलोल्केन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर Cl की संख्या 1 है। क्लियर। अब बात करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन नंबर कितने प्रेजेंट्स हैं, 2 है, तो आप इसे क्या बोलोगे, डाईहाइलोल्केन। यहाँ पर हाइड्रोजन नंबर कितने हैं, 3 है, तो इसे क्या बोलोगे आप, ट्राईहाइलोल्केन। और यहाँ पर हाइड्रोजन नंबर कितने हैं, तो इसे क्या बोलोगे लाल। अब ये तो मैं आपसे पूछो बेटा कि यहाँ पर जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन साहब हम लोग कर रहे थे किसका, हाइड्रोल्केन्स का, तो वहां पर किस पर डिपेंड था, हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रहा था। तो हाइड्रोजन पर डिपेंड हुआ तो वहां से एक रिएक्शन निकाली गई जिसको क्लोरीनेशन रिएक्शन कहा गया। और क्लोरीनेशन रिएक्शन में क्या हुआ कि मेथेन का जब हम लोग क्लोरीनेशन यहाँ करने लगे तो स्टेप बाय स्टेप एक एक हाइड्रोजन को हमने एक एक हाइड्रोजन के Cl के थ्रू क्या किया, रिप्लेस करते गए। तो हमने देखा कि यहाँ पर मतलब एक बात स्पष्ट आपको यहाँ पर समझनी है लाल, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होगी तो उसे आप कहोगे मोनोहाइलोल्केन, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऐसे हाइलोल्केन्स से जहां पर मींस जिसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 होगी उसे बोलोगे डाईहाइलोल्केन्स, और ऐसे एल्किल हैलाइड कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या 3 होगी तो उसे बोलोगे ट्राईहाइलोल्केन्स, और ऐसे
ऐसे कंपाउंड जिनमें मीन्स ऐसे कंपाउंड बोलना सेंटेंस गलत है, एल्किल हाइलाइट जोड़ना जरूरी है। क्यों? हम लोग एल्किल हाइलाइट से रिलेटेड कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो एल्किल हाइलाइट की बात करेंगे तो एल्किल हाइलाइट कैसे होंगे? जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 होगी तो बोलेंगे ट्राई हेलोल्केन, और जिसमें 4 प्रेजेंट्स होंगे तो ये बात मुझे बताओ, अंततः ये बात उसी पर आ गई क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हालोजेंस नंबर। हालोजेंस नंबर के बेस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि जिसमें जितने हालोजेंस होंगे वैसा वो एल्किल हाइलाइट होगा। ये सब है क्या लाल? क्या ये सब है क्या? ये सब है क्या? ये आरएक्स ही हैं, बस ये आरएक्स अलग अलग है। कोई मोनो है, कोई डाई है, कोई ट्राई है, कोई टेट्रा है। तो ये बातें समझ में आ गई। मतलब एक चीज हम लोगों ने यहां पर समझ लिया। अब एक चीज जानना जरूरी है, 2027 में जब आप परीक्षा देने जाओगे तो इसमें से एक चीज जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हेलोल्केन्स है। ये नॉर्मल चीज अभी आपको आपके माइंड में थोड़ा इमेज बनाने के लिए ही मैंने ऐसा किया है कि इसमें जब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन्स जो होते हैं, एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो जो एल्किल हैलाइड होते हैं होते तो इतने प्रकार के हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो इसमें सबसे ज्यादा जब इंपॉर्टेंस की बात करते बेटा, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो आपका क्या है? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जाएगा बेटा CHCl3 ही जाएगा, क्लोरोफॉर्म जाएगा। मतलब जो CHCl3 होता है बेटा, ये जो CHCl3 होता है इसी को हम लोग लाल क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और इसी क्लोरोफॉर्म का नाम है बेटा, क्या नाम दिया गया? ट्राई क्लोरोमेथेन। ट्राई क्लोरोमेथेन। तो ट्राई क्लोरोमेथेन आपके 2027 में, मतलब ये जो क्लोरोफॉर्म है ये आपके कितने नंबर में आने के चांसेज होते हैं? ये आपके 5 नंबर में आने के इसके चांसेज बने रहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। आप कहोगे कि इसमें से जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोरोफॉर्म के जो जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके एक एक पॉइंट्स जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है इंपॉर्टेंस है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अगर अलग से पूछी जाती है तो एक एक नंबर में पूछी जाती है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन एक साथ पूछा गया तो ध्यान रखिएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया एक साथ तो ये आपके जो है ये 5 नंबर का जो है क्वेश्चन है। तो ये बातें समझ में आ गई। अब मुझे एक चीज ये बताओगे लाल, यदि मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंट ये एल्किल हैलाइड कितने टाइप्स के होते हैं? एल्किल हैलाइड कितने टाइप्स के होंगे बताओ, कौन कौन से? मोनो मोनो हेलोल्केन, डाई हेलोल्केन, ट्राई हेलोल्केन एंड टेट्रा। अच्छा ये किस पर डिपेंड है बेटा? हालोजेंस नंबर पे, है ना। और हालोजेंस नंबर मतलब एक हालोजन तो मोनो हेलोल्केन, दो हालोजन प्रेजेंस होगा डाई हेलोल्केन, 3 होगा तो ट्राई, और 4 होगा तो टेट्रा। तीनों चारों में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कौन सा है? ट्राई इंपॉर्टेंस है। ट्राई क्यों इंपॉर्टेंस है? ट्राई में क्लोरोफॉर्म पढ़ते हो, और क्लोरोफॉर्म 5 नंबर भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में। और जो बात करते हैं इसकी, और जब केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती है तो एक एक नंबर पूछी जाती है। अच्छा किस टाइप की रिएक्शन है अभी आपने यहाँ पर जो किया है? क्लोरीनेशन। क्यों है? हाइड्रोजनेशन में किस टाइप की रिएक्शन है? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन किसका हुआ? मेथेन का। तो पहले स्टेप बाय स्टेप आपको लास्ट में क्या बना? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये बात समझ में आ गई। इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन को करने का तरीका क्या है कि हाइड्रोजन कम होता जाएगा और Cl की संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में Cl जाएगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हाइड्रोजन एटम्स जाएंगे, है ना। ये और ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्लोरीनेशन रिएक्शन होगी। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके Cl ही Cl, मतलब कि यहाँ पर आपके Cl प्रेजेंट है, इसलिए क्लोरीनेशन Br होता, ब्रोमिनेशन होता। तो ये चीज समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। तो एक चीज मुझे बताओ, अच्छा इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या, एक चीज याद रखिएगा क्या, कि क्लोरोफॉर्म ही सबसे ज्यादा पढ़ोगे, सारी चीजें पढ़ोगे। यहाँ पर क्या पढ़ोगे? मोनोहाइड्रोल्केन भी पढ़ोगे, डाई भी पढ़ोगे, ट्राई भी पढ़ोगे, टेट्रा भी पढ़ोगे, लेकिन सबसे ज्यादा जब इंपॉर्टेंस बात करते हैं ट्राई हेलोल्केन सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। और ट्राई हेलोल्केन का जब क्लासिफिकेशन होता है तो 3 आते हैं बेटा इसमें। जब ट्राई हेलोल्केन्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो इसमें 3 होगा, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। लेकिन अब इन तीनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी है क्या? क्लोरोफॉर्म ही इंपॉर्टेंस है। मतलब फिर से समझो कि इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लोरोफॉर्म है, मतलब ट्राई हेलोल्केन है। और ट्राई हेलोल्केन का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, हेडिंग पड़ेगी सेंटर में, वहां पर क्या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राई हेलोल्केन, तो वहां पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म,
ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। तो इन तीनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है क्या, क्लोरोफॉर्म। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और क्लोरोफॉर्म से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। लेकिन तो ये ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म क्या है, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब कि एक चीज कंफर्म है क्या, कि ट्राई हेलोल्केन्स इंपॉर्टेंट से इसकी एक एक लाइन हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही लाल, ध्यान रखिएगा लाल। हमारे जितने भी प्यारे से विद्यार्थी हैं सब लोग ध्यान रखेंगे। अगर संस्थान से पहली बार जुड़े हैं लाल तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। और बेहतरीन तरीके से नोट्स जितना भी है आप लोग कंप्लीट करते रहिए, जैसा कि हम लोगों ने आज लेक्चर में कंप्लीट किया है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के बिहेव पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट्स यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने कोलोनिनेशन रिएक्शन कंप्लीट किए हैं। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और नोट्स तैयार कर लीजिएगा, है ना लाल। बेस्ट ऑफ लक।